देखिए हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है एबनॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर। पहले ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कंप्लीट किए, उसके बाद में अभी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ दी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। किसको डिस्कस कर रहे हैं? एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। एबनॉर्मलिटी में हमने क्या क्या डिस्कस किया है बताइए जल्दी से। एनीमिया किया है, वेरी गुड। और मोलर प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और PIH, वेरी गुड। और GDM, क्या किया है? GDM, ये सारा सब कुछ कंप्लीट किया है। इसके बाद एक और डिस्कस किया था दैट इज दी इन्फेक्शियस डिसीज। किसको किया था? इन्फेक्शियस डिसीज। क्लियर है? इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टुडे वी आर डिस्कस अबाउट दी ट्विन प्रेगनेंसी। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? ट्विन प्रेगनेंसी। इसको ट्विन प्रेगनेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप आ जाता है। बाकी इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा दैट इज दी मल्टीफीटल प्रेगनेंसी। क्या बोलेंगे? मल्टीफीटल प्रेगनेंसी। आगे समझ में? या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी। क्या बोल सकते हैं? मल्टीपल प्रेगनेंसी। करें इसको डिस्कस। देखिएगा पढ़ाई कर रहे हो लगातार? इससे पहले जो पढ़ा उससे कोई डाउट तो नहीं है? पक्की बात? चलो, वैसे जो सवाल पूछने वाला विद्यार्थी होता है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख होता है, ठीक है ना। लेकिन जो सवाल नहीं पूछता है या डाउट क्लियर नहीं करता है वो हमेशा के लिए मूर्ख बना जाता है। आगे बात समझ में? इसलिए पढ़ा करो और जो डाउट हो उसको पूछने में झिझक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो किसकी बात करें अपन? मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात करें। मल्टीपल प्रेगनेंसी का अनदर मीनिंग होता है दैट इज दी मल्टीफीटल। किसकी बात करते हैं? मल्टीफीटल। मतलब कई सारे फीटस क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं एक साथ में। किसके अंदर? मदर के यूट्रस के अंदर। जब मदर के यूट्रस के अंदर कई सारे फीटस एक साथ में ग्रो कर रहे होते हैं तो कई सारे का मतलब होता है मोर देन 1। आगे समझ में? क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर कितना बेबी होगा? एक बेबी होगा। उसके अलावा अगर 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5th, 6th, 7th कितने भी होते हैं, आगे समझ में? उन सबको क्या कहेंगे अपन? मल्टीफीटल कहेंगे, ठीक है ना। उसको किस नाम से जानते हैं अपन? मल्टीपल प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में? अब देखिए जब मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो मल्टीपल प्रेगनेंसी का इंसिडेंस क्या होता है इसको याद रखना, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे। जब इंसिडेंस की बात करेंगे तो एक रूल पूछा जाता है दैट इज दी हेलेंस रूल्स। कौन सा पूछा जाता है? हेलेंस रूल। हेलेंस रूल ने क्या बोला था? जनरली जो हमारे इंडिया के अंदर होता है वो 1:80 होता है। कितना होता है? 1:80। यानी 80 प्रेगनेंसी में एक प्रेगनेंसी कैसी होती है? मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है। आगे समझ में? लेकिन फिर भी हेलेंस रूल क्या कहता है कि अगर 1 ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है तो जैसे 1/80 ट्विन हो गया। आगे समझ में? तो इसका मतलब है ट्रिपल। 3 का मतलब क्या हो गया? ट्रिपल प्रेगनेंसी। मतलब एक साथ में कितने बेबी ग्रो कर रहे होंगे? 3 कर रहे होंगे। तो उसका रेशियो होता है 1:80 का स्क्वायर। आगे समझ में? मतलब इतनी प्रेगनेंसी में इसका जो स्क्वायर करेंगे उसमें एक प्रेगनेंसी मिलेगी किसकी? ट्रिपलेट्स की। इसके बाद में कितने क्वाड्रुपल हो सकते हैं? क्वाड्रुपल की बात करेंगे तो कितना होगा ये? 1 का 80 क्यूब। आगे समझ में? इस तरीके से क्या हो सकती है? पेंटू प्लेट्स भी हो सकते हैं, मतलब 5 भी हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? 1:4। इस तरीके से यानी आगे जितने भी इंसिडेंट्स होंगे वो इस रूल के तहत निकाले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कितने ग्रो कर रहे हैं? 99 बेबी ग्रो कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 99 बेबी एक साथ में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इतने ग्रो कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? ये 80 का 98 कितना होगा? 98। आगे समझ में? और मैक्सिमम जो देखे गए वो कितने देखे गए हैं? 100। तो इसका मतलब क्या है? 80 का 99। ये इंसिडेंस हो सकता है। मतलब इतनी प्रेगनेंसी मतलब एक बार देखा गया अभी तक कितने बेबी क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। तो इस तक यहाँ तक बता दिया गया है। तो ये कौन सा रूल बताता है इंसिडेंस को? हेलेंस रूल बताता है। कौन सा बताता है? हेलेंस रूल बताता है। क्लियर है कि बात समझ में? तो इसको भूलोगे तो नहीं? क्लियर है? नेक्स्ट इंडिया के अंदर क्या इंसिडेंस है? 1:80। और देखिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी कौन सी होती है? ट्विन प्रेगनेंसी होती है। कौन सी होती है? ट्विन प्रेगनेंसी होती है। आगे समझिए, मतलब इसमें से मोस्ट कॉमनली जो प्रेजेंट होती है कौन सी होती है? ये वाली।
आगे समझ में, ट्विन यानी दो बच्चे बहुत बार होते हैं जो ग्रो करते हैं, सबसे ज़्यादा इंसिडेंस यही पाया जाता है। अब देखिए ये तो इंडिया की बात हो गई, अगर वर्ल्ड वाइड बात करते हैं, कैसा करते हैं, वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड में देखो जो मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है उसमें दो शब्द देखने को मिलते हैं, एक तो होता है मोनोजाइगोटिक और एक होता है डाइजाइगोटिक। कौन सा होता है, डाइजाइगोटिक। आगे समझ में, और मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक नाम से तो समझ ही रहे होंगे, क्या समझ रहे हैं, हाँ मतलब एक ही जाइगोट बना होगा, वो फर्दर जा करके क्या हो गया होगा, डिवाइड हो गया होगा। आगे समझ में, तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या होगा, एक ही ओवम होगा और एक ही क्या होगा, स्पर्म होगा। आगे समझ में, इसने क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया और ये आगे चलकर इस तरीके से डिवाइड होकर के दो बेबी बना दिए उसने। आगे से दैट इज दी मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक को आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। कैसे कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, या इनको यूनिओवुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिओवुलर आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब किसकी बात करेंगे अपन, डाइजाइगोट की, तो इसका मतलब इसमें दो स्पर्म है, दो ही क्या है, ओवम है। मतलब ये क्या है, एक ओवम है, इसको ये फर्टिलाइज करने वाला कौन है, दूसरा स्पर्म है, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा ओवम था, इसको फर्टिलाइज कर दिया किसने, अगर अदर ने। तो इसका मतलब ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, ये बाइओवुलर है। कैसे हैं, बाइओवुलर है। ये आइडेंटिकल होंगे क्या, नहीं होंगे, ये फ्रेटर्नल होते हैं। कैसे होते हैं ये, फ्रेटर्नल, नॉन आइडेंटिकल, फ्रेटर्नल। लेकिन चांसेस है कि ये एक जैसे दिख सकते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं हो सकते। तो इनको किस नाम से जाना है, दूसरा नाम आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। कौन से होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। आगे समझ। और कैसे होते हैं ये, यूनिओवुलर। कैसे होते हैं ये, यूनिओवुलर। ये कैसे होते हैं, बाइओवुलर, वेरी गुड। और नॉन आइडेंटिकल। कैसे होते हैं, नॉन आइडेंटिकल। आगे समझ में। देखिए जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन ट्विन के अंदर कौन सा होगा, डाइजाइगोटिक होता है। कौन सा होता है, डाइजाइगोटिक होता है। बात आगे समझ में, ध्यान से सुनना, इसके अंदर ही अंदर क्वेश्चन बनेंगे। और लेस कॉमन होता है कौन सा, मोनोजाइगोटिक। आगे समझ में। तो इसका मतलब मोनोजाइगोटिक का जो इंसिडेंस होता है वो डिफरेंट टू डिफरेंट होता है, लेकिन डाइजाइगोटिक का ट्विंस होता है वो वर्ल्ड वाइड कॉमनली होता है। इसका मतलब 1 in 250 फीमेल्स या 250 प्रेगनेंसी, यानी 250 प्रेगनेंसियों में से एक प्रेगनेंसी वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो कैसी होगी, वो डाइजाइगोटिक होगी। इसका मतलब ट्विन प्रेगनेंसी होगी वर्ल्ड वाइड। लेकिन मोनोजाइगोटिक का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट होता है तो कैसे देखेंगे, यानी कि जब बात करेंगे कि सबसे ज्यादा या मोस्ट कॉमन जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ऐसे बात करें, कौन से देश के अंदर देखने को मिलती है। जीके का क्वेश्चन बन सकता है आगे सही, या नॉर्मली पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा देखो आपको पता होगा कौन सी किस्म होती है, इंडियंस नहीं होते हैं, बाहरी होते हैं, नहीं निग्रोज, जो मोस्ट सेक्सी लोग होते हैं दैट इज दी निग्रोज। आगे समझ में, उनके अंदर प्रेजेंट होगा। और लेस कॉमन किस्म होगा जो लेस फर्टाइल होते हैं दैट इज दी जापान। किस्म होता है ये जापान के अंदर। आगे समझ में पूछा जा सकता है कैसा कौन सा कंट्री है जिसके अंदर मोस्ट कॉमन होगा, दैट इज दी निग्रो, मतलब नाइजीरिया। किसकी बात कर रहे हैं अपन, नाइजीरिया की बात कर रहे हैं। आगे समझ में। और नेक्स्ट कौन सा होगा, जापान होगा। दिस इज दी लीस्ट कॉमन है। ये कौन सा है, लीस्ट कॉमन है, याद रहेगा मन। तो लीस्ट कॉमन होगा, लीस्ट कॉमन मतलब कितना, 1 in 200, यानी 200 प्रेगनेंसियों में से एक प्रेगनेंसी होती है जापान के अंदर, वो कैसी होती है, ट्विंस की होती है। लेकिन देखिए नाइजीरिया की बात करेंगे तो नाइजीरिया के अंदर क्या होगा, 1 in 20, यानी 20 प्रेगनेंसियों में से एक कैसी होती है, ट्विंस होती है। इसलिए आपने पता होगा वो ऐसे ऐसे लेके घूमते रहते हैं, होते भी मजबूत है और हाईली फर्टाइल होते हैं। तो क्या है उनके अंदर, ये ज्यादा इंसिडेंस देखने को मिलता है। तो ये याद रखना, मोस्ट कॉमन एंड लीस्ट कॉमन। आगे समझ में, जापान एंड नाइजीरिया। क्लियर, आगे बस समझ में कितना है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब 10 times मोर है किनके, जापान के कंपैरिजन में 10 times मोर है किसके अंदर, नाइजीरिया के अंदर। तो इसका मतलब 120 और 200। इंडिया के अंदर कितना है, 1 in 80, यानी 80 प्रेगनेंसी में से कितना, ये कैसी होगी, ट्विन प्रेगनेंसी होगी। कैसी होगी, ट्विन प्रेगनेंसी होगी या मल्टीपल प्रेगनेंसी। बाकी आपने निकालना कैसे है, हेलेंस रूल से। किससे निकालना है, हेलेंस रूल से। हेलेंस रूल क्या कहता है, ट्विंस के बाद में जितना भी बढ़ेगा तो 80 का स्क्वायर, फिर 3, 4, 5 ऐसे करके क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। और प्रेगनेंसी का इंसिडेंस है वो इंक्रीज, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डिक्रीज होता जाएगा। इंसिडेंस क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। आगे बस समझ में देखिएगा। अब हम बात कर रहे थे किसकी, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक की। आगे समझ में, अब देखिएगा इनसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से क्या होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। आगे समझ में, तो रिस्क फैक्टर में देखिए क्या क्या हो सकते हैं,
वेरी गुड, यानी कि फैमिली हिस्ट्री है, क्या है, फैमिली हिस्ट्री है, वेरी गुड। और एज यानी एल्डर प्रेगनेंसी, एल्डर प्रेगनेंसी का मतलब है 30 से 35 ईयर के बीच में क्या कर रहे हैं, कंसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट, कितनी बार मदर बनी ग्रेविडा, वेरी गुड। ग्रेविडिटी जितना ज़्यादा, यानी ग्रेविडिटी का मतलब है मोर देन 5 टाइम्स से क्या करते हैं, कंसीव करते हैं, तो उसके अंदर चांसेस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, किसके और, मल्टी प्रेगनेंसी। और बताइएगा क्या, हाँ, यानी कि ओवुलेशन टैबलेट्स, क्लोज योर रजिस्टर्स, ओवुलेशन टैबलेट्स, किसकी बात करेंगे, ओवुलेशन टैबलेट्स, जिसके अंदर क्या आता है, क्लोमीफेनसिट्रेट, ओवुलेशन टैबलेट है। अगर आप ओवुलेशन करा रहे हैं तो कभी कभी हाईली ओवुलेट हो जाते हैं, तो कई ओवा बच जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। तो ये इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट इज दी ओवुलेशन टैबलेट। कौन सी टैबलेट्स होती है, क्लोमीफेनसिट्रेट। और कोई रिस्क फैक्टर बताइए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या हो सकते हैं, वो भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन, मल्टीपल फर्टिलाइज हो सकता है स्पर्म के साथ में, तो वहां पर भी क्या हो सकता है, डबल बेबी देखने को मिल सकता है। और क्या हो सकते हैं, इंसिडेंस देखने को मिल सकता है, किसका, मल्टीपल प्रेगनेंसी का। किसकी बात करें, मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो फैमिली हिस्ट्री में होगा तो चांसेस है, क्या है, एल्डरली एज है, मतलब ज़्यादा उम्र की फीमेल कंसीव कर रहे हैं तो उनके अंदर चांसेस हो सकते हैं। ग्रेविडा मोर देन 5 टाइम्स, मल्टीपैरिटी भी आ सकती है। ग्रेविडा के साथ साथ में इसमें क्या होता है, मल्टीपैरिटी। आगे समझ में। नेक्स्ट, ओवुलेशन टैबलेट्स, और इंडक्शन ओवुलेशन करा रहे हैं तो क्या होगा, जनरली क्लोमीफेनसिट्रेट यूज करते हैं, इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी देखने को मिल सकता है, क्या, मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो ये क्या होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, याद रखेंगे। आगे समझ में। रिस्क फैक्टर कहीं पर स्मोकिंग लिखा है, एल्कोहलिज्म लिखा है, नहीं लिखा है, तो इन चीज़ों को छोड़ देना, ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑप्शन में आते हैं इसके साथ में। मल्टीपल सेक्स पार्टनर ऐसा करके आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो ये आपको कंफ्यूज करती है, ऐसा कुछ भी हमने रिस्क फैक्टर के अंदर डिस्कस नहीं किया है। आगे बस समझ में। देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स। जब टाइप्स की बात करते हैं तो देखिएगा मेनली 2 टाइप्स का होगा। ये अभी बताया था हमने, कौन कौन सा, वेरी गुड, डाइजाइगोटिक एंड मोनोजाइगोट। क्लियर है। अब देखिएगा, डाइजाइगोट की बात करते हैं तो इसका मतलब कितने बनेंगे, इसमें 2 जाइगोट बनेंगे। इसका मतलब है देखिएगा, यानी एक जाइगोट ये रहा, एक जाइगोट ये रहा, इस तरीके से ग्रो करेंगे। और इसमें से ये क्या है, इसका प्लेसेंटा है, और ये इसका प्लेसेंटा है। आगे समझ में। तो इसका मतलब है इसके ऊपर ये खुद की क्या है, एमनियोन है, एक ये एमनियोन है, इसका खुद का क्या है, कोरियोन है, इधर इसका क्या है, खुद का कोरियोन है। आगे समझ में। तो इस तरीके से बेबी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब डाइजाइगोटिक होगा। एक तो कैसा होगा, ये नॉन आइडेंटिकल, कैसा होगा, नॉन आइडेंटिकल। आगे समझ में। और बायोओवुलर, कैसा होगा, बायोओवुलर। दूसरा, इसके अंदर हमेशा क्या होगा, डाइकोरियोन डाइएमनियोन। क्या देखने को मिलेगा, डाइकोरियोन एंड डाइएमनियोन ऑलवेज। देखिए, कोरियोन का मतलब यहाँ पे प्लेसेंटा से, किससे है, प्लेसेंटा से। तो एक प्लेसेंटा ये रहा, एक प्लेसेंटा ये रहा, तो इसका मतलब इसके अंदर कितने प्लेसेंटा हैं, 2 प्लेसेंटा है। तो इसका मतलब है देखिएगा, इसका अपना प्लेसेंटा है, अपना एमनियोन है, अपना कोरियोन है। तो इसका मतलब ये अपने से आप से ग्रो कर रहा है, ये अपने आप से ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब है इसके अंदर प्रोग्नोसिस अच्छा होगा या बुरा, अच्छा ही होगा। तो इसीलिए कहते हैं डाइजाइगोटिक है वह गुड प्रोग्नोसिस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बेस्ट प्रोग्नोसिस किसका होता है, डाइजाइगोटिक का होता है। किसका होता है, डाइजाइगोटिक। इनके बाद दोनों के पास हाँ, अपने अपनी चीज है, अपने आप को डेवलप होने के लिए कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। आगे समझ में। इसमें IUGR हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो आगे देखेंगे हम, किस तरीके की ट्विन ट्रांसफ्यूजन हो गया या एक दूसरे को कंप्रेस कर दिया, ये कर दिया। इसका अपना कवर है, इसका अपना कवर है, आराम से। और इन दोनों के बीच में कितनी लेयर हैं, 2 लेयर है। कितनी लेयर है, तो यानी बिटवीन 2 फीटस कितनी लेयर कंटेन करता है, ये 4 लेयर कंटेन करता है। कितना करता है, 4 लेयर करता है। और बेस्ट प्रोग्नोसिस है, बेस्ट प्रेगनेंसी माना जाता है शिफ्ट के हिसाब से। लेकिन ये कैसी है, बैड प्रोग्नोसिस है। कैसा है इसका, बैड प्रोग्नोसिस है।
मोनोजाइगोटिक का। क्यों? देखिएगा, यानी मोनोजाइगोटिक के बीच में कई वैरायटी हो सकती है। देखिएगा, एक तो कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। कैसा होता है? आइडेंटिकल होता है। दूसरा फ्रेटर्नल होता है। कैसा होता है? फ्रेटर्नल होता है। आगे समझ में, यानी कि आइडेंटिकल हो गया, कैसा हो गया? फ्रेटर्नल हो गया। और इसमें क्या होगा? बच्चा है जो सेम दिखेगा, तो इसका मतलब है सॉरी पैटर्नल होता है, ये होता है फ्रेटर्नल। क्लियर है? यानी कि पैटर्नल ये होगा और आइडेंटिकल होगा। दूसरा क्या होगा? सेम सेक्स होगा। कैसा होगा? सेम सेक्स होगा आइडेंटिकल का। लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो इसमें कैसा होगा? डिफरेंट हो सकता है और सेम भी हो सकता है। इसका मतलब इसमें डिफरेंट सेक्स हो सकता है और सेम भी हो सकता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? सेम सेक्स होगा, क्योंकि ये क्या है? आइडेंटिकल है, एक ही जेनेटिक मटेरियल से बना है। कैसे देखिएगा, यानी कि यहाँ पर क्या था? एक क्या था? वो था सेकेंडरी साइड, और ये क्या था? स्पर्म। इसने फ्यूज किया और एक क्या बना दिया? एक जाइगोट बन गया। एक जाइगोट आगे चल के क्या हो गया? दो में डिवाइड हो गया। क्या हो गया? दो में डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब है क्रोमोसोम्स जो आए होंगे यहाँ से, या तो XY आया होगा इसके पास में, या फिर क्या होगा? इसके पास में XX हो सकता है, इसके पास भी XX हो सकता है, या फिर इसके साथ में XY होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? XY होगा। ठीक है ना? यानी कि सारी चीजें कैसी होंगी? एक जैसी होंगी। यानी एक पूछा जाता है HLA टाइपिंग, ये भी कैसी होती है? सेम होती है। मतलब हीमोग्लोबिन लिंक्ड एंटीजेंस जो होती हैं वो भी कैसी होती हैं? सेम होती हैं। आगे बस समझ में। लेकिन एक पूछा जाता है कि फिंगरप्रिंट में क्या होगा? फिंगरप्रिंट सेम होगा या डिफरेंट? इस वाले में सर, हाँ, इसमें तो सर सेम ही होगा। डिफरेंट होता है। फिंगरप्रिंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। यही क्वेश्चन आता है, यही आपने याद रखना है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। पक्की बात, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। सैटरडे को फिर से टेस्ट होगा आपका। यानी किसकी बात करते हैं अपन? फिंगरप्रिंट की बात करते हैं। किसकी? फिंगरप्रिंट की। तो ये डिफरेंट होगा, बाकी सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? सेम होगा। आगे समझ में, सेम सेक्स होगा। ठीक है ना? और क्या होगा? HLA टाइप भी क्या होगा? सेम होगा। जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब दिखने में भी कैसा होगा? सेम होगा। एक जैसे दिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये जैसे वो चिंकी मिंकी आती है, ठीक है ना, वो क्या है? आइडेंटिकल है। कैसी है वो? आइडेंटिकल है, यानी मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। क्लियर आगे बात समझ में। लेकिन उनका फिंगरप्रिंट की बात करेंगे तो क्या है? सेम है। इसलिए वो पकड़े, वो एक अलग है, जुड़वा मूवी है, उसमें दिखाते हैं कर देता है बदमाशी, दूसरा पकड़ा नहीं जाता। अगर उसमें फिंगरप्रिंट लगाए तो पकड़ा जा सकता है। आगे समझ में। तो इसका मतलब फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कि किसने क्या किया है। क्लियर? कोई बात। इसीलिए आप सोच रहे हो आजकल जहां भी है एग्जाम वगैरह हर चीज में क्या कर दिया? फिंगरप्रिंट कर दिया है, क्योंकि जुड़वा वगैरह या कोई भी किसी तरीके से फिंगरप्रिंट को सेम नहीं कर सकता। तो बेस्ट आइडेंटिकल होता है कि ये पर्सन है या ये दूसरा है। आगे समझ में। बाकी चीजों को कॉपी किया जा सकता है, इसको कॉपी करने में प्रॉब्लम होती है, होता नहीं है। ठीक है ना? आगे बस समझ में, आगे बढ़े। अब देखिएगा, जब हम किसकी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्विंस? डाइजाइगोटिक। बेस्ट प्रोग्नोसिस? डाइजाइगोटिक। लेस कॉमन? मोनोजाइगोटिक। लेस प्रोग्नोसिस? मोनोजाइगोटिक। ठीक है ना? अब देखिए किसकी बात करते हैं अपन? टाइप्स ऑफ मोनोजाइगोटिक। किसकी बात करते हैं? मोनोजाइगोटिक। ठीक है? क्योंकि डाइजाइगोट में तो आपको बता दी फिक्स है उनका, तो डाइकोरियन डाइएमनियन देखने को मिलेगा, दो कोरियन दो प्लेसेंटा देखने को मिलेंगे। लेकिन जब टाइप्स मोनोजाइगोट की बात करते हो, ये डिपेंड करेगा कि कब जाकर के डिवीजन हो रहा है इसके अंदर, उसी हिसाब से इसके टाइप्स को बनाया गया है। तो इसमें देखिए कितनी वैरायटी हो सकती है। यानी कि देखिएगा, अगर बिफोर जनरली जो एमनियन होता है उसका फॉर्मेशन कब होता है? 10 डेज पर, 10 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। आगे समझ में, याद रखना, एमनियन का फॉर्मेशन होता है 10 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, और कोरियन का जब मैंने बताया था जो आउटर ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड हो रहा था 8 डे पर, तो कब होता है ये? 8 डे पर ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन पे क्या हो रहा है? ये डिफरेंट हो रहा है। तो इसका मतलब है कोरियन का फॉर्मेशन जनरली होता है 8 डे पर, और एमनियन का जनरली फॉर्मेशन होता है 10 डेज पर। आगे समझ में, इस चीज को याद रखोगे, बहुत बढ़िया। देखिएगा, अगर डिवीजन कब स्टार्ट हो गया? बिफोर 4 डे। कब हो गया स्टार्ट? बिफोर 4 डेज। आगे समझ में। तो बिफोर 4 डे हो गया, तो इसका मतलब है यानी कि ये एक जाइगोट बना था, इस जाइगोट के अंदर क्या हो गया? डिवीजन हो गया। डिवीजन होकर के 2 जाइगोट बन गए। आगे समझ में। जब बिफोर डे 4 से पहले डिवीजन हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? डाइकोरियन और
डाई एमनियन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? डाई कोरियन और डाई एमनियन, क्योंकि ना ही कोरियन बना है ना ही एमनियन बना है अभी तक। तो इसका मतलब इससे पहले ही डिवाइड हो गया, तो ये अपना अपना प्लेसेंटा बना देंगे। आगे समझ में? तो इसका मतलब है देखिए अभी तक हम दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं मेनली। एक तो हमने किसको डिस्कस किया है? देखिए जाइगोसिटी को। किसको किया है? जाइगोसिटी को। दूसरा अभी हम डिस्कस करें किसको? कोरियोनिसिटी को। कोरियोनिसिटी आगे समझे? जाइगोसिटी का मतलब हो गया कितने जाइगोट है। तो जाइगोट सिटी में जब बात करेंगे तो आपको पता है जाइगोट जितने होंगे, यानी कि एक जाइगोट होगा, दो जाइगोट होंगे। तो उसी हिसाब से हमने देखा था कि डाई जाइगोट और मोनोजाइगोट। एक तो इस हिसाब से हमने पढ़ाई किया, इसको देखा। इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? डाई जाइगोट। और सेकंड कौन सा होता है? मोनोजाइगोट। इसमें हमेशा क्या होंगे? हाँ, यानी डाई कोरियन डाई एमनियन होंगे कि नहीं होंगे, हमेशा कंडीशन रहेगी इसकी। तो इसका मतलब बेस्ट प्रोग्नोसिस ये है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? बेस्ट प्रोग्नोसिस में आएगा। ये ऑप्शन में आ जाए, ये ऑप्शन में आ जाए, तो ये किस में आते हैं? बेस्ट प्रोग्नोसिस में आते हैं और मोस्ट कॉमन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ठीक है, ट्विन प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है। लेकिन जब किसकी मोनोजाइगोट, इसका मतलब क्या होगा? इसमें कई वेराइटी हो सकती है। तो इसमें देखिए जब जाइगोसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा? मोनोजाइगोट होगा कि नहीं होगा। लेकिन कोरियोनिसिटी की बात करेंगे तो कोरियोनिसिटी अभी देख रहे हैं आप, क्या हो सकता है? ये डिफरेंट हो सकता है। एक प्लेसेंटा हो सकता है, दो हो सकते हैं। तो देखिएगा जब दो होंगे तो डाइकोरियन सॉरी डाइकोरियन और एक होगा तो मोनोकोरियन कह सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कोरियोनिसिटी के ऊपर। कौन? मोनोजाइगोट। देखिएगा नेक्स्ट अगर वैरायटी बनेगी कब? आफ्टर 4 डे डिवीजन हो रहा है लेकिन बिफोर 8 डे हो रहा है। कब हो रहा है? आफ्टर 4 डे हो रहा है लेकिन बिफोर 8 डे हो रहा है। तो उसके अंदर क्या होगा? 8 डे है तो क्या बन चुका होगा? कोरियन तो बन चुका होगा ना। तो इसका मतलब एक ही कोरियन रहेगा, तो एक कोरियन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिर क्या होगा इसमें? मोनोकोरियन डाई एमनियन। क्या देखने को मिलेगा? मोनोकोरियन डाई एमनियन। आगे समझ में? इसके बाद में देखिएगा जब डिवीजन 8 डे के बाद में मिलेगा। कब मिलेगा? आफ्टर 8 डेज लेकिन बिफोर 12 डेज मिलता है। क्या मिलता है? बिफोर 12 डेज मिलता है। तो इसका मतलब मैंने बताया था 10 डेज पर क्या बन गया होगा? एमनियन भी बन गया होगा। तो इसमें क्या रहेगा फिर? मोनोकोरियन मोनो एमनियन रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसके बाद देखिए आफ्टर 12 डेज मिल रहा है। कब मिल रहा है ये? आफ्टर 12 डेज, मतलब 13 डेज पर इसका डिवीजन स्टार्ट हो गया। तब तक एक ही था, उसके बाद में इसने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद डिवाइड करना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब अब क्या होगा? फिटस का डेवलपमेंट, ये सारी चीजें तो दब चुकी हैं। तो इसके बाद डेवलप होगा दैट इज दी कॉन्जॉइंट ट्विंस। क्या होगा? कॉन्जॉइंट ट्विंस। कॉन्जॉइंट मींस जुड़े हुए। कॉन्जॉइंट मींस जुड़े हुए। इन्हीं को बोलते हैं अपन सियामेसी ट्विंस। क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है, सियामेस ट्विंस। जो जुड़े हुए ट्विंस होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? सियामेस ट्विंस के। और इनका डेवलपमेंट कब होगा? जब मोनोजाइगोटिक में होगा। किस मेनली किस में होगा? मोनोजाइगोटिक में होगा। जो आफ्टर 12 डे के डिवीजन क्या होगा? स्टार्ट होगा। तो आपको जुड़े हुए बच्चे मिलेंगे। और बहुत बार देखा होगा कि बच्चे कैसे होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। जुड़े हुए का मोस्ट कॉमन होता है दैट इज दी टॉपिक से याद रखेंगे आप। किससे रखेंगे? टॉपिक से, या ऐसे ही मतलब ऐसे भी याद रख लो बाई नेम। ठीक है, देखिएगा अब इसमें से देखते हैं कि मोस्ट कॉमनली कौन सा पाया जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस 8 में सर, 8 डे पे ये होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। दूसरे वाला दिस इज दी वेरी गुड। कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन होता है दैट इज दी मोनोकोरियन एंड डाई एमनियन। मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होगा। लेकिन बात करते हैं कि मोस्ट प्रोग्नोसिस, गुड प्रोग्नोसिस। हाँ, मोस्ट प्रोग्नोसिस इसका मतलब गुड प्रोग्नोसिस, अच्छी प्रोग्नोसिस। जिसमें कौन सा आएगा? सी 8 to 12 डे, क्योंकि सिंगल हो चुके सर। आप फर्स्ट वाला कौन सा होगा? फर्स्ट वाला होगा। देखिएगा मैंने अभी बात कही थी जिसके अंदर 2 प्लेसेंटा होंगे वो सबसे अच्छा होगा। थोड़ी देर पहले पढ़ा है प्रोग्नोसिस। तो इसका मतलब ये तो डाइजाइगोटिक जैसी कंडीशन होगी कि नहीं होगी। तो डाइकोरियन डाई एमनियन है, तो इसका मतलब इसमें बेस्ट प्रोग्नोसिस होगा कि नहीं होगा। लेकिन मोस्ट कॉमन इतना जल्दी डिवीजन नहीं देखने को मिलता है। डिवीजन यहाँ से मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो इसलिए मोस्ट कॉमन प्रेजेंट कौन सा होगा? ये चीजें आएंगी जहाँ पर मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। इसका मतलब है मोस्ट कॉमन लिख रहा हूँ, मोस्ट प्रायोरिटी लिख रहा हूँ, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मोस्ट प्रोग्नोसिस होता है। यही क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा। तो इनको दिमाग के अंदर डाल देना है। आगे समझ में? ये डिलीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। पेंसिल से नहीं लिखना है। किससे लिखना है? पेन से। इसका मतलब है डिलीट होने का कोई चांस ही ना हो। इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट दैट इज दी मोस्ट प्रोग्नोसिस होता है, अच्छा होता है। लेकिन अगर डर्टी प्रोग्नोसिस की बात करें, बैड प्रोग्नोसिस की बात करें तो क्या होगा फिर? कॉन्जॉइंट ट्विंस होगा। कौन सा होगा? कॉन्जॉइंट लीस्ट प्रोग्नोसिस बोल सकते हैं।
तो इसका मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए सीक्वेंस में पूछ सकते हैं, जैसे अभी राजस्थान के अंदर एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर सारे ऐसे ही आए थे, ठीक है ना। 5 ऑप्शन दिए थे उसमें, 5 ऑप्शन में से A B C और D और एक था E कोई ऑप्शन था, उसमें था आप सेलेक्ट करो उसको, ऐसे छोड़ नहीं सकते कि हमने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया, तो इसका मतलब वो आपको रॉन्ग में माना जाएगा। आगे समझ में, अगर वो आपने अटेम्प्ट किया तो रॉन्ग है, तो इसका मतलब सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि कई छोड़ देते थे। तो नेगेटिविटी में जनरली ऐसा बताते हैं कि आपको नहीं आ रहा तो आप छोड़ दो, आप नेगेटिव से बच जाओगे, नेगेटिव से बच्चा। और नेगेटिव से बचने का भी उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दी कहानी। वो फिर भी गलत जा रहा है, फिर भी गलत जा रहा है, तो इसका मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, और अच्छे से अच्छा पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या किया था सर उन्होंने? ऑप्शन क्वेश्चन पेपर बता देंगे आपको, किसी दिन सॉल्व करवा देंगे, ठीक है ना। देखिएगा, यानी कि मोस्ट कॉमन कौन सा प्रेजेंट होगा, MCDA, और सबसे अच्छी प्रोग्नोसिस इसकी, तो इसका मतलब प्रोग्नोसिस में ऐसे चल सकते हैं, ऐसे आगे समझो, सबसे अच्छा इसका होगा, इसके बाद में इसका होगा, इसके बाद में इसका होगा, सबसे बेस्ट, सबसे बरस्ट यानी कि सबसे बेकार खराब प्रोग्नोसिस होगा किसका होगा, कॉन्जॉइंट का होगा। ये सर्वाइव नहीं कर सकते, इनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। आगे समझ में, अब देखिएगा कहानी सुन लीजिएगा, जब किसमें देखेंगे अपन, DCDA के अंदर। DCDA का मतलब है डाइकोरियन डाइएमनियन। आगे समझ में, तो इसका मतलब देखिएगा, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये एक प्लेसेंटा ये बन रहा है, इसके बाद में इसके अंदर क्या हो रहा है, ये बेबी ग्रो कर रहा है, बेबी को किसने कवर कर रखा है, एमनियन ने, और फिर किसने कवर कर लिया उसको, कोरियन ने। आगे समझ में, और यहाँ से इस तरीके से क्या बना हुआ है, अम्बिलिकल कोड बना हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक बेबी होगा, इस तरीके से बेबी को एमनियन ने कवर कर रखा है और किसने, कोरियन ने कवर कर रखा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है। आगे समझ में, और ये किससे अटैच है, अम्बिलिकल कोड से। आगे समझ में, तो इस तरीके से है। तो पूछा जाता है डाइकोरियन डाइएमनियन के अंदर बिटवीन फीटस कितने लेयर प्रेजेंट होते हैं, 3 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, कितनी लेयर है बिटवीन फीटस, 4 लेयर है। तो इसका मतलब अच्छा सा वो क्या है, थिकनेस है कि नहीं है, तो इसका मतलब इनकी लेयर कैसी होती है, थिक होती है कि नहीं होती है। डिवीजन करने वाली लेयर 4 लेयर। क्वेश्चन पूछा जाता है डाइजाइगोटिक डाइकोरियन डाइएमनियन के अंदर फीटस के इन बिटवीन ऑफ फीटस, तो इसका मतलब है एक फीटस ये रहा, दूसरा ये रहा, तो इनके बीच में कितनी लेयर होंगी, 4 लेयर होगी। तो कंफ्यूज कर देते हैं, ऐसा लगता है एमनियन कैरियन 2 ही लेयर होती है, लेकिन 2 इसकी 2 इसकी, तो कितनी हुई टोटल, 4 लेयर हो गई। कैसी होती है, ये थिक होती है। थिकनेस कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मोर देन 2 सेंटीमीटर। कितना होता है, मोर देन 2 सेंटीमीटर होगा। आगे समझ में, देखिए जब इसमें बात करेंगे तो देखिएगा इसमें क्या है, एक फीटस डेवलप हो रहा है, यहाँ पर दूसरा फीटस डेवलप हो रहा है। देखिएगा कोरियन कितनी है, एक ही है, तो वेरी गुड। तो इनको कोरियन कितना करेगी, एक कवर करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक प्लेसेंटा डेवलप हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। अब इसके बाद में क्या होंगे फिर इनके ऊपर, एमनियन कितने हैं, 2, एमनियन कितने हैं, 2। आगे समझ में, अब इसमें पूछ लिया कि फीटस के यहाँ पर क्या होगा, एक अम्बिलिकल कोड अटैच होगा ऐसे। आगे समझ में, तो इसका मतलब इसमें पूछ लिया 1 2 फीटस, तो इसके बीच में बिटवीन फीटस कितनी लेयर होंगी, 2 लेयर होंगी। देख लीजिए कितनी होंगी, है ये फीटस है, ये फीटस है, तो एक ये एक ये, तो 2 होंगी कि नहीं होंगी, वेरी गुड। अब इनकी थिकनेस कैसी होगी, ये थिन होंगी, कैसी होंगी, थिन होंगी कि नहीं, कहाँ 4 थी कहाँ 2 थी, तो थिन होकर के कितनी हो जाएंगी, लेस देन 2 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएंगी, लेस देन 2 सेंटीमीटर। आगे समझ में, देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, सिंगल ही है, हाँ। तो इसका मतलब एक फीटस ये है, एक फीटस ये है। आगे समझ, फर्स्ट फीटस और सेकंड फीटस। कितने एमनियन ने कवर कर रखा है इनको, सिंगल ने, वेरी गुड। कितने कोरियन ने कवर कर रखा है, सिंगल ने। कितने ने, सिंगल ने। यहाँ पर क्या है, ये प्लेसेंटा है। तो अब इसमें पूछ लिया कितने प्लेसेंटा होंगे, फर्स्ट वाले के अंदर, वेरी गुड। प्लेसेंटा कितने होंगे, 2। इसके अंदर कितने प्लेसेंटा, 1, वेरी गुड। इसके अंदर कितने प्लेसेंटा होंगे, 1 प्लेसेंटा होगा, वेरी गुड। अब देखिएगा इन बिटवीन लेयर कितनी होंगी, 0। तो बिटवीन लेयर कितनी होंगी, 0 होंगी। क्या होंगी, 0 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये क्या होगा, अम्बिलिकल कोड अटैच होगा। तो इसका मतलब इसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा देखने को मिलेगी, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मिक्स हो जाएगा क्या, सेट में बल्कि सिंगल कोड है, प्लेसेंटा है सर, एक किसके, एक बेबी चल हाँ बिल्कुल डेड हो सकता है, इसमें भी हो सकता है बेबी, इसमें भी डेड हो सकता है, इसमें हो सकता है, क्योंकि मदर को और फीटस के ब्लड को मिक्स होने के लिए लेयर ही रोकती है। ब्लड मिक्स हो सकता है कि कोई, नहीं, वो प्लेसेंटा की लेयर होती है, बैरियर लेयर होती है प्लेसेंटा की। आगे समझ में, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ तो फीटस, ये एमनियोटिक सैक है, ये क्या है, एमनियोटिक कैविटी है। इस कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड के अंदर आराम से क्या होगा, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, वेरी गुड। लेकिन मोस्ट कॉमन
कोड इंटेलमेंट। कॉर्ड इन नेक। इंटेलमेंट का मतलब होता है ये घूम घूम के ऐसे ऐसे क्या कर लेंगे, एक दूसरे को ऐसे ऐसे नाग नागिन की तरह बना लेंगे। आगे समझ में, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोड कंप्रेस हो जाएगा। आगे समझ में, और कोड कंप्रेस हो गया तो फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। क्या हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए इसमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा दैट इज दी कोड इंटेलमेंट। अब इसके अंदर मोस्ट कॉमन क्या मिलेगा, थीन है सर, ये तो इसकी लेयर थीन है सर। हाँ वेरी गुड वो नहीं कर रही सर जी। और दूसरा इसका डायमीटर भी बहुत कम है। हाँ डायमीटर भी बहुत कम है, वेरी गुड। और दूसरा इसमें देखने के लिए मिला सर कि कोड इंटेलमेंट मिलेगा क्या, नो सर नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है लेयर बन रही है। ये इसके ऊपर एमनियोटिक लेयर है अपनी अपनी, तो इसका मतलब है इसमें क्या है, अपना अपना सेक है, तो अपने अपने सेक के अंदर आराम से घूमते रहेंगे। इसका अम्लाइकल कोड वहां नहीं आएगा, उसका अम्लाइकल कोड वहां नहीं आएगा। आगे समझ में क्या होगा, फिर इसके अंदर होगा ट्विन ट्विन, क्या होगा, ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। आगे समझ में, ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन मतलब कि दोनों का सर, जैसे दोनों ही ट्विन्स है सर, इनका जो वो होगा सर, जो सर्कुलेशन है जैसे, हाँ, यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ तक ऐसे ऐसे हो गया, आगे समझ में। अब इसका मतलब है इसका ट्रांसफ्यूजन इसमें चला जाएगा, आगे समझ में। तो इस ऐसी कंडीशन हो सकती है, दैट इज दी क्या कहलाता है, ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन। एक का ब्लड दूसरे के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफ्यूज हो गया, तो एक हो गया डोनर, एक हो गया रिसीवर। तो जो देने वाला है वो डोनर हो जाएगा और रिसीवर है वो लेने वाला हो जाएगा। तो इसमें ए है और ये क्या है, बी। तो इसमें अगर ये यहाँ से दे रहा है ब्लड को और ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डोनर, और ये क्या हो गया, रिसीवर। हुआ कि नहीं हुआ। ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन में क्या मिलता है, डोनर और रिसीवर मिलते हैं। अब जब डोनर और रिसीवर मिलेंगे तो फिर इनके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन और हो सकती हैं, तो अभी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन के अंदर, ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम और कोड इंटेलमेंट। इसके अलावा और भी हो सकता है, यानी देखिए जब इस तरीके से फीटस क्या कर रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा, तो इसका मतलब है एक तो क्या होगा, कोड इंटेलमेंट। इसके अलावा और भी कई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है बच्चों के अंदर, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, ये कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको क्या बोलते हैं, फीटस कंप्रेसिस या फीटस पेपराइसिस। आगे सर ये इस नाम से जाना जाता है। या फिर क्या होगा, इसमें वानिशिंग ट्विंस हो जाते हैं। वानिशिंग ट्विंस मींस फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एक ट्विंस दूसरे ट्विंस को ऊपर क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। और जो रिसेसिव होता है, डोमिनेंट मतलब जो ग्रो कर गया, और रिसेसिव उसको क्या कर देता है, वो डेड कर देता है। और उसके बाद में उसका वानिशिंग मतलब क्लीनिंग, मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है वो डेवलप हो जाती है। यानी थोड़े दिन पहले आपने देखा तो उसके अंदर 2 जेस्टल सेक थे, जब 5th वीक पर आपने देखा तो 2 सेक डेवलप हो रहे थे, मल्टीपल प्रेगनेंसी थी। सेकंड ट्राइमेस्टर में जब आप गए तो आपको पता चला एक फीटस है ही नहीं, एक ही है। तो ऐसा बहुत बार होता है, फीमेल मजाक उड़ा देते हैं डॉक्टर्स का कि अभी मैं पहले गई थी तब तो इन्होंने 2 बच्चे बताए थे, अभी गई हूं तो ये 1 बच्चा बता रहा है, ये क्या मतलब है। आगे सर इसका मतलब क्या है, वानिशिंग ट्विंस था, पहले 2 डेवलप हो रहे थे, अब क्या है, एक ही हो गया, दूसरा चला गया। दूसरा कंप्रेशन में ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ कंप्रेशन जो मिलता है सेकंड ट्राइमेस्टर में मिलता है। जब सेकंड ट्राइमेस्टर में होगा तो एक फीटस जो डोमिनेंट होता है, ज्यादा ग्रो कर जाता है, वो दूसरे वाले को क्या करते हैं, दबा देता है। इसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो वो क्या हो गया, डेड हो गया। तो उसमें फीटस कंप्रेसेस होता है, और डेड वाला फीटस उसी के अंदर पड़ा रहेगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर जनरली क्या हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन वानिशिंग में एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये सारी कहानी मिल सकती है आगे समझ में। और देखिएगा नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, कॉन्जॉइंट ट्विंस की। कॉन्जॉइंट ट्विंस के अंदर तो क्या है, सियामेस ट्विंस है, इसके अंदर क्या होगा, एक ही बेबी डेवलप हो रहा होगा और आपस में पार्ट्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। आगे समझ में। तो देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, कॉन्जॉइंट ट्विंस की। किसकी बात करते हैं, कॉन्जॉइंट ट्विंस की। देखिएगा इसके अंदर क्या होगा, कॉन्जॉइंट ट्विंस के अंदर आप इसका डेवलपमेंट कब होगा, पहली बात तो किसमें देखने को मिलेगा, ये डाइजाइगोटिक या मोनोजाइगोटिक। कॉन्जॉइंट ट्विंस मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन मोनोजाइगोटिक में। किसमें मिलेगा, ये मोनोजाइगोटिक में। वेरी गुड, क्लियर है। नेक्स्ट कब मिलेगा मोनोजाइगोटिक में, डिवीजन स्टार्ट्स आफ्टर 12 डेज। वेरी गुड। अब देखिएगा ये जॉइंट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जॉइंट। तो जॉइंट कहाँ से हो सकते हैं, थोरैक्स से हो सकते हैं। किससे, थोरैक्स से। उसको क्या बोलेंगे, थोरैकोपैगस, थोरैकोपैगस। आगे बात समझ में। किससे हो सकते हैं, ये पेल्विस से हो सकते हैं, बैक से हो सकते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, बटक से जॉइंट हो सकते हैं या बैक से हो सकते हैं। किससे, ऐसे मान लो पेल्विस से होते हैं। किससे होते हैं, पेल्विस से। जब पेल्विस से होंगे तो क्या बोलेंगे इसको,
इस्चियोपेगस। क्या बोलते हैं? इस्चियोपेगस। लेकिन बटक से हो सकते हैं, किससे हो सकते हैं? बटक से जॉइंट। क्या बोलेंगे? पायोपेगस। क्या बोलते हैं? पायोपेगस बोलते हैं। आगे समझ में देखिए और कहां से हो सकते हैं? ये पेट से भी अटैच होते हैं बहुत बार, तो एब्डोमेन अटैच होगा। क्या होगा? एब्डोमेन। तो इनको क्या बोलेंगे फिर? ओम्फेलोपेगस। क्या बोलते हैं? ओम्फेलोपेगस। आगे समझ में ये ओम्फेलोसिल होता है। आगे से ओम्फेलोसिल कंजेनाइटल डिफेक्ट देखने को मिलता है, एब्डोमिनल वॉल का वीकनेस हो जाना। तो इसका मतलब एब्डोमेन को ही ओम्फेलो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अम्बिलिकल कोर्ड जहां पर अटैच होगा तो वहां से अटैचमेंट हो गया तो क्या बोलेंगे इसको? ओम्फेलोपेगस। क्या बोलेंगे? ओम्फेलोपेगस। देखिए और किससे? सिर से भी बहुत बार देखा है। तो हेड क्या होगा? अटैच्ड होगा। हेड क्या होगा? अटैच होगा। तो इसको क्या बोलेंगे फिर? क्रेनियोपेगस। क्या बोलते हैं? क्रेनियोपेगस। क्लियर होगी बात समझ में? तो देखिएगा हेड क्या? क्रेनियोपेगस हो गया, एब्डोमेन का ओम्फेलोपेगस हो गया, बटक्स का पायोपेगस हो गया। आगे समझ में पेल्विस का इस्चियोपेगस हो गया और थोरैको का क्या हो गया? थोरैक्स का थोरैकोपेगस। अब इसमें से पूछ नहीं जाएगा मोस्ट कॉमनली कौन सा प्रेजेंट होता है? सबसे ज्यादा सर हाँ एक तो सर हेड होता है सबसे ज्यादा इसमें। हेड होता है, एक ही होगा सबसे ज्यादा। तो जो केस देखने मैंने ज्यादा वही कह रहा हूँ कि इसमें से मोस्ट कॉमनली ऑप्शन में सारे रख दिए। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विंस। क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। पेल्विस दिया आपने बताओ। मैं वही सोच रही हूँ। पेल्विस वाला है, बटक्स वाला होगा। पेल्विस या बटक्स वाला? मोस्ट कॉमन दैट इज दी थोरैकोपेगस होता है। कौन सा होता है? थोरैकोपेगस। आगे समझ में? अब देखिएगा अगर इसमें से पूछिए लीस्ट कॉमन, सबसे कम बताइएगा। लीस्ट कॉमन क्रेनियोपेगस। आगे याद रखोगे। अब कोई कंफ्यूजन? अभी तक कंफ्यूजन था, कोई पेट बता रहा था, कोई छाती बता रहा था। आगे समझ में आप किसकी बात करेंगे? थोरैकोपेगस की, दैट इज दी मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होगा और सबसे कम होगा दैट इज दी क्रेनियोपेगस होगा। आगे समझ में? लेकिन एक और ऑप्शन में रख दिया आपके में, दैट इज दी रैकीपेगस। क्लियर है? रैकीपेगस की बात करेंगे। अब आप पूछ लिया आपसे जैसे लिस्ट कॉमन पूछ लिया, फिर ऑप्शन चेंज है थोड़ा सा। इसका अदर नेम है कैसे? बताइए जल्दी से। रैकीपेगस का मतलब होता है यानी फीटस कनेक्ट फ्रॉम हेड टू बटक्स। यहां से लेकर के यहां तक पूरा इतना कनेक्टेड है। जैसे अभी हमने देखा यहां से कनेक्ट है, यहां से कनेक्ट है, यहां से कनेक्ट है, यहां से कनेक्ट है। लीस्ट कॉमन दैट इज दी रैकीपेगस। तो इसका मतलब है सेकंड बेस्ट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? सेकंड बेस्ट। और ये कैसा हो जाएगा? फर्स्ट बेस्ट। ऑप्शन चेंज हो गए आगे समझ में? तो इसलिए सारी चीजें क्लियर कर दी, क्रिस्टल है दिमाग के अंदर। अगर ये आ गया तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे लिस्ट कॉमन में, अगर ये नहीं है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। जब वो होगा तो ये कौन सा हो जाएगा? फिर सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाएगा। मोस्ट कॉमन क्या रहेगा? थोरैकोपेगस ही रहेगा। कौन सा रहेगा? थोरैकोपेगस। क्लियर है इतना दिमाग के अंदर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे यानी कि कॉम्प्लिकेशंस की बात करें। किसकी करेंगे? कॉम्प्लिकेशंस। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? तो देखिए कॉम्प्लिकेशन किसके अंदर हो सकती है? फीटस के अंदर। और कॉम्प्लिकेशन किसके अंदर हो सकती हैं? मदर के अंदर। वेरी गुड। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अब देखिएगा जब मदर फीटस के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो फीटस के अंदर क्या क्या हो सकता है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फीटस है मोस्ट कॉमन क्या होगा? डिस्ट्रेस, प्री मैच्योरिटी। अरे बच्चे ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। एक ही बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है, दो कहां से ग्रो कर पाएंगे? आगे सर हाँ। तो मोस्ट कॉमन क्या होगा? प्री मैच्योरिटी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। मैं उसी की तरह पूछ रहा हूँ, ट्रिपल तलाक की तरह। तलाक तलाक तलाक। ठीक है ना? देखिए क्या है? प्री मैच्योरिटी। इन सब चीजों को बंद कर दिया है इसलिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। यानी मोस्ट कॉमन कौन सा मिलेगा? प्री मैच्योरिटी मिलेगा। इसके बाद में और क्या मिल सकता है? प्री मैच्योरिटी होगी। वेरी गुड। IUGR होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। IUD होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। देखिएगा इसके बाद हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट इंपोर्टेंट दैट इज दी ट्विन 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 ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। आगे समझ में? इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करी थी हमने हाँ कोड
इंटेलिजमेंट, ये देखने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिएगा और किसकी बात करी थी हमने, वानिशिंग ट्विंस, किसकी बात करी थी, वानिशिंग ट्विंस। देखिएगा और किसकी बात करी थी हमने, फीटस पेपरेकस, यानी फीटस कंप्रेसेस, किसकी बात करी थी, कंप्रेसेस की। आगे समझ में। तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन किसकी है, फीटस की। इनको डिस्कस कर लेते हैं आगे समझ में। इसके बाद देखिएगा मोस्ट कॉमन याद रखना। देखिए मदर के अंदर देखते हैं, तो मदर के अंदर क्या हो सकता है, PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है, वेरी गुड। और PPH भी हो सकता है सर, क्योंकि सर PPH वेरी गुड, कंप्रेस्ड होएगा वो ब्लड में। हाँ जी बिल्कुल। और पॉली हाइडेमिनस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं होगा। कंजेनाइटल याद आ रहा होगा, जब हमने पॉलीहाइड्रोमस पढ़ा वहां पर पढ़ा था, क्या हो सकते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी तो है तो वो पॉलीहाइड्रोमस कॉज करेगा कि नहीं करेगा। कंजेनाइटल, सॉरी ये इसमें आएगा, हाँ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, माल प्रेजेंटेशन, बिल्कुल माल प्रेजेंटेशन। होगा कि नहीं होगा, अब बताइए आप। नेक्स्ट PIH हो गया, PPH हो गया, पॉलीहाइड्रोमस हो गया, और क्या हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी होगा कि नहीं होगा, यस सर। प्री टर्म, प्री मैच्योरिटी हो रही तो इसमें प्री टर्म डिलीवरी होगी कि नहीं होगी। और बताइए एनीमिया, APH हो सकता है, क्या हो सकता है, APH हो सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया वगैरह हो जाए, एक को देखने को मिलता है, मैंने कहा एक दूसरी जगह डेवलप हो रहा है, तो ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। अब देखिए कि इसमें से देख लेते हैं मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन मल्टीपल प्रेगनेंसी, इन अ मल्टीपल प्रेगनेंसी, बताइएगा। PPH होगा, क्या होगा, PPH होगा, याद रखोगे इस बात को। PPH वैसे भी मोस्ट कॉमन होता है, इसमें भी क्या होगा, मोस्ट कॉमन होगा। तो जहां पर PPH आ गया वहां पर सारी कहानी। क्यों होगा, क्योंकि ओवर डिस्टेंडेड हो जाएगा यूट्रस, इसकी वजह से क्या होगा, रप्चर होने के चांसेस है। अब देखिएगा, अगर बात कर लेता हूं मैं आपको, इसके अंदर मोस्ट कॉमन ये रहा, इसके अंदर मोस्ट कॉमन ये रहा, आगे सही। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर आपसे पूछ लिया मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मदर इन मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्री टर्म डिलीवरी, क्या होगा, प्री टर्म डिलीवरी। जैसे इधर प्री मैच्योरिटी, उधर प्री टर्म डिलीवरी है। क्लियर होगी बात समझ में, वेरी गुड। आगे बढ़े। अब देखो, अगर आपसे पूछ लिया कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, एनेन्सेफेली, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशंस इन मल्टीपल प्रेगनेंसी इन मदर, अगर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, एनेन्सेफेली, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन मिल गया किसके अंदर, फिटस के अंदर, एनेन्सेफेली। तो मदर के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन सा देखने को मिलेगा इन मल्टीपल प्रेगनेंसी में, प्रीटर्म, वेरी गुड, पोस्ट टर्म डिलीवरी। क्यों, हाँ पोस्ट टर्म डिलीवरी एनेन्सेफेली, मतलब कौन सी ग्लैंड नहीं बन रही है, एडिनल ग्लैंड, इसका मतलब DHEA नहीं आ रहा है, एस्ट्रोजन नहीं होगा, एस्ट्रोजन का लेवल होगा तो इंडक्शन नहीं कर पाएगा लिवर, इसकी वजह से क्या होगा, डिलीवरी है वो पोस्ट टर्म में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, पोस्ट टर्म में। क्लियर है। तो इसलिए ऑप्शन को क्या हो गया, क्वेश्चन चेंज होने की वजह से ऑप्शन भी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग के अंदर क्रिस्टल क्लियर चीजों को रखना है। अब एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बात करें किसकी, माल प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन नॉर्मली इससे पहले प्रेजेंटेशन होता है, उसके
अलावा जो भी प्रेजेंटेशन होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, माल प्रेजेंटेशन होते हैं। आगे समझ में, तो इसके अंदर जनरली तो सिपेलिक प्रेजेंटेशन होता है। 60% चांसेज हैं कि उसके अंदर सिपेलिक प्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन 20% चांसेज हैं उसके अंदर क्या होगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन होगा। आगे समझ में, इसका मतलब दूसरे हैं, वैसे नॉर्मली यही होता है, लेकिन होने के चांसेज हैं तो 40% चांसेज हैं कि क्या हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसके बाद में वानिशिंग ट्विंस की बात करते हैं। वानिशिंग ट्विंस क्या होता है, जनरली देख लीजिए, जैसे ये क्या है, यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये बेबी ग्रो कर रहा है एक, और एक बेबी ये ग्रो कर रहा है। जब ये दोनों ग्रो करेंगे तो मान लीजिए इसने ज्यादा ग्रो कर लिया और इसने कम किया, इसने इतना किया, इसने इतना कर लिया। आगे समझ में, तो इसका मतलब साइज इसका इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, जब ये बढ़ेगा तो इसको क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस मतलब का वानिशिंग करेगा, कंप्रेस नहीं करेगा, और कंप्रेस ही करेगा, लेकिन ये जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिलेगा। किसमें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और कंप्रेशन मिलेगा वो किसमें, सेकंड ट्राइमेस्टर में मिलेगा। अब इसने इसको दबा दिया तो इसका मतलब इसको एंडोमेट्रियम क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये बेबी क्या कर लेगा, कंटिन्यू ग्रो कर लेगा। क्या कर लेगा, ग्रो कर लेगा। तो इसका पता कैसे लगाएंगे कि जब फर्स्ट हमने यूएसजी देखा, जो फर्स्ट यूएसजी के अंदर हमें पता चला कि क्या है, 2 से 1 डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद में जब डबल करेंगे यानी कि डुअल यूएसजी करेंगे तो इसको क्या लेवल 2 वाले में पता चलेगा कि है एक ही बेबी है, सिंगल बेबी डेवलप हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो चुका है, उसका वानिशिंग हो चुकी है, सफाई हो चुकी है। आगे समझ में। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे फीटस कंप्रेसेस या फीटस पेपराइकस। तो इसका मतलब है फीटस क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। तो इसका मतलब है बेबी यहाँ तक कंप्लीट ग्रो कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हो गया, यानी यहाँ पर ये ग्रो कर रहा था और यहाँ पर ये ग्रो कर रहा था, ये ज्यादा ग्रो कर गया। अब ये क्या करेगा, इसको कंप्रेस करने लगेगा, बेबी यहीं पर प्रेजेंट होगा, लेकिन ये कैसा हो गया, लार्ज बेबी हो गया। तो ये ज्यादा डेवलप हो गया, ये कम डेवलप हो गया। जब ये ज्यादा डेवलप होगा तो इसका मतलब ये डोमिनेंट हो गया। तो इसमें एक क्या होगा, डोमिनेंट, और ये क्या होगा, रिसेसिव। रिसेसिव वाला क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कंप्रेस हो जाएगा, और इसकी क्या हो जाएगी, आईयूडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आईयूडी, डेथ हो जाएगी। और ये कैसा रहेगा, फिर लाइव बेबी होगा। कैसा होगा, लाइव बेबी होगा। आगे समझ में, ये होता है आपका फीटस कंप्रेसेस। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें किसकी, प्रीमेच्योरिटी की। अब प्रीमेच्योरिटी का मतलब है, देखिएगा बेबी के अंदर क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है, ओवर स्ट्रेचिंग हो गई यूट्रस। अब यूट्रस का स्ट्रेचिंग का हमने देखा है कि 38 वीक तक जितना स्ट्रेच होता है उतना 38 वीक पर होना चाहिए। अब इसमें डबल हो रहा है, पॉलीहाइड्रोमेनिस में जैसे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बेबी के अंदर ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से यूट्रस पहले ही एक्टिवेट हो गया, पहले से ही एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स डेवलप हो गए। तो उन्होंने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दिया, और क्या हो गई, डिलीवरी हो गई। तो बेबी तो प्रीमेच्योर रह गया कि नहीं रह गया। तो हमेशा ट्विन प्रेगनेंसी के लेवल में हमेशा क्या देंगे, डेक्सामेथासोन देते हैं। क्या देते हैं, डेक्सामेथासोन। किसके लिए, लंग्स मैच्योरिटी के लिए। और कैसे देते हैं वो आपको पता है। तो इसका मतलब डेक्सामेथासोन दे देंगे जनरली 32 से 34 वीक पर। कब दे देते हैं, 32 से 34 वीक पर, क्योंकि उसके बाद में मोस्ट कॉमन चांस होता है कि क्या हो जाए, उसकी डिलीवरी हो जाए। तो इसका मतलब तब तक उसको लंग्स को मैच्योर करने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या देंगे, डेक्सामेथासोन देते हैं। और कैसे देते हैं वो आपको अच्छे से पता है। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिएगा किसकी बात करते हैं, आईयूजीआर की। अब देखिएगा, यानी कि बेबी जब एक यूट्रस के अंदर दोनों ग्रो कर रहे हैं तो मदर क्या करेगा, इतना न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं कर पाएगा, इतना ब्लड सप्लाई नहीं दे पाएगा। वैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, जब मैनेजमेंट की बात करेंगे तो उसकी क्या होती है, कैलोरी बढ़ानी पड़ती है, आयरन, फॉलिक एसिड सबकी डोज बढ़ानी पड़ती है, प्रोटीन की डाइट बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि दो बेबी को क्या करना है, उसने न्यूट्रिशन देना है। तो फिर इसका मतलब फिर भी इतना नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाता है, उनका इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है, जब एक दूसरे को कंप्रेस कर दे तो इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है। किसकी वजह से, कंप्रेशन की वजह से, या प्लेसेंटा की प्रॉपर सप्लाई की वजह से। नेक्स्ट देखिएगा किसकी बात करेंगे अपन, ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम देख लेते हैं यहाँ पर। ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम देखिएगा, इसके अंदर क्या होता है, यानी जनरली एक बेबी यहाँ पर डेवलप होता है, दूसरा बेबी यहाँ पर डेवलप होता है। आगे समझ में। अब देखिएगा इनका क्या होता है, अम्बिलिकल कोड इस तरीके से ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, डेवलप होती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्लेसेंटा। अब मैंने बताया था आपको मोस्ट कॉमनली किसमें मिलता है, ये ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम कौन सी वैरायटी के अंदर मिलता है मोस्ट कॉमनली, मोनोकोरियन डाइएमनियन के अंदर। किसके मिलता है, मोनोकोरियन डाइएमनियन। तो इसका मतलब इनका क्या है, एक ही कोरियन है। क्लियर है। और इसके अंदर एक बेबी डेवलप हो रहा है और इसके अंदर एक बेबी डेवलप हो रहा है। तो यानी कि यहाँ से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है इधर, आगे समझ में। तब इस तरीके से ब्लड का क्या होगा, ट्रांसफ्यूजन होगा। तो जब इसमें से इसमें ट्रांसफ्यूजन होगा, मान लीजिए ये ए है और ये क्या है, बी है। तो इसका मतलब यहाँ से
ब्लड फ्लो कर रहा है इधर की तरफ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया फिर डोनर, ये क्या हो गया रिसीवर। अब इनको पहचानेंगे कैसे डोनर और रिसीवर को? देखिए जब डोनर की बात करते हैं तो डोनर के अंदर से क्या होगा, ब्लड आउट होगा, क्या होगा आउट होगा, और ये क्या करेगा ब्लड को रिसीव करेगा, क्या करेगा रिसीव करेगा। अब देखिए जब इसके पास में ब्लड की कंसंट्रेशन कम होगी, सारी की सारी किसकी सारी बी के पास में, तो डोनर फिर कैसा होगा IUGR होगा कि नहीं होगा IUGR। तो देखिए IUGR हो सकता है, और ज्यादा जरूरत पड़ी तो क्या हो सकता है ये IUD भी हो सकता है, क्या हो सकता है IUD। तो इसका मतलब ये क्या होगा फिर मैक्रोसोमिया, क्या हो जाएगा मैक्रोसोमिया, वेट गेन कर लेगा कि नहीं कर लेगा। दूसरा देखिए जब इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगी IUGR होगा, तो फिर ये क्या हो सकता है ओलिगोहाइड्रोमिनोस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा ओलिगोहाइड्रोमिनोस, और इसके अंदर क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड इसका है और ये एमनियोटिक फ्लूइड इसका है, दोनों की एमनियोटिक कैविटी तो अलग है, तो इसमें क्या हो जाएगा फिर पॉलीहाइड्रोमिनोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉलीहाइड्रोमिनोस होगा कि नहीं होगा। दूसरा देखिए जब पॉलीहाइड्रोमिनोस हो गया, ब्लड सप्लाई ज्यादा से ज्यादा होगी तो ओवरलोड होगा कि नहीं होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा ओवरलोड। जब ओवरलोड होगा तो इसके अंदर क्या मिलेगा फिर हार्ट फेलियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखो पॉलीहाइड्रोमिनस क्यों मिलेगा, क्योंकि ज्यादा ब्लड सप्लाई तो ज्यादा यूरिन बनेगा, ज्यादा यूरिन होगा तो ओवरलोड है, वैसे भी ज्यादा यूरिन आएगा तो पॉलीहाइड्रोमिनस कॉज होगा कि नहीं होगा। इसके बाद ओवरलोड हो गया तो हार्ट इसको झेल पाएगा क्या, नहीं झेल पाएगा, तो इससे हार्ट क्या हो सकता है फेल हो सकता है, तो इसमें हार्ट फेलियर मिलेगा। तो इसका देखिए जब ज्यादा हो गया पॉलीहाइड्रोमिनस से ज्यादा यूरिन है, तो अगर पूछ लिया GFR कैसा मिलेगा, इसके अंदर इंक्रीज मिलेगा, कैसा मिलेगा इंक्रीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए इसके अंदर बात करते हैं, सेम उल्टा होगा कि नहीं होगा, समझ आ रहा है। तो क्या होगा फिर उल्टा होगा तो GFR इसका डिक्रीज होगा सर। वेरी गुड, GFR क्या हो जाएगा इसका डिक्रीज हो जाएगा। बट सर इसका हार्ट, इसका भी होने का हार्ट फेलियर, तो इसका भी चांसेस हैं सर, शॉक में चला जाएगा, हार्ट फेलियर नहीं होगा इसमें, हाँ यानी कि क्रिएटिनिन वगैरह सारा GFR डिक्रीज हो जाएगा, सब बॉडी के अंदर जमा होगा, तो इसमें क्या हो सकता है फिर रीनल फेलियर होगा, क्या होगा रीनल फेलियर, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें रीनल फेलियर मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा हार्ट फेलियर मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज दी पॉलीहाइड्रोमिनस एंड ओलिगोहाइड्रोमिनस, याद रखोगे, क्रिस्टल क्लियर है, पक्की बात, लॉक कर दें। चलो आगे बढ़े, तो ये क्या होता है ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, एक फीटस के अंदर तो हार्ट होता है, एक के अंदर होता ही नहीं है, तो जिसके पास हार्ट होता है वही क्या करता रहता है पंप करता रहता है दूसरे वाले के लिए, आगे समझ में। तो ये कंडीशन भी देखने को मिल जाएगी, आगे बढ़े। अब देखिएगा यानी कि इसको बोलते हैं फीटस अकार्डियसस, फीटस अकार्डियसस। और फीटस अकार्डियसस का मतलब देखिएगा, यानी एक फीटस ये रहा, दूसरा फीटस ये रहा, आगे समझ में। अब इसके अंदर क्या है, ये कोरियन है और ये क्या है प्लेसेंटा। अब देख लीजिए यहाँ से ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके पास चला जाएगा। अब देखिएगा ये कैसा है, बिना दिल का इंसान है, कोई इमोशंस नहीं है इसके पास में, इसके पास क्या है इमोशनों से भरा पड़ा है, इमोशन से भर देते हैं इसको, टू को लो जी। ऐसा दिल दे देते हैं इसको, ठीक है। अब इसका दिल वाला इंसान है, तो दिल वाला इंसान फिर क्या करेगा, यहाँ से कंप्रेस करेगा, इसको क्या करता रहेगा ब्लड देता रहेगा, आगे समझ में। जब देखिएगा अब ये ब्लड जाएगा तो बहुत ज्यादा पंप तो कर नहीं पाता है, तो ये ग्रेविटी के हिसाब से फ्लो करता है, किसके हिसाब से करता है ग्रेविटी के हिसाब से, आगे समझ में। जब ग्रेविटी के हिसाब से फ्लो करेगा तो दोनों इक्वल जैसे ही होंगे, या हो सकता है थोड़ा नीचे हो या ऊपर हो। तो जनरली क्या होता है, इस ये वाला फीटस कैसा हो गया, फिर दिल है इसके पास में, तो ये कैसा हो गया अकार्डियसिस हो गया, कैसा हो गया अकार्डियसिस। अब ग्रेविटी के हिसाब से फ्लो कर रहा है, इसका हार्ट इसको पंप देने की कोशिश कर रहा है, यानी ब्लड के द्वारा क्या, हार्ट के द्वारा पंप के द्वारा ब्लड देने की कोशिश कर रहा है, तो ब्लड इसके पास पहुंचेगा, लेकिन ग्रेविटी के हिसाब से यहाँ तक ही पहुंचेगा, या ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ से ऊपर तो होगा नहीं, तो ठीक है ना, जब होगा नहीं तो इसका मतलब हेड डेवलप होगा क्या, नहीं होगा। तो जब हेड डेवलप नहीं होगा तो फिर ये फीटस कैसा हो जाएगा, फीटस असिफेलस, कैसा हो जाएगा असिफेलस, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, हेड को सिफेलस, तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ये असिफेलस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वेरी गुड। अब इसका मतलब देखिएगा हेड का डेवलपमेंट नहीं होगा तो असिफेलस हो जाएगा, और फीटस के अंदर हार्ट ही नहीं होगा तो कैसा होगा फीटस अकार्डियसिस, अकार्डियसिस असिफेलस, आगे समझ में। अब कभी कभी क्या होता है, यानी कि यहाँ से ही ऊपर नहीं डेवलप होगा तो अपर बॉडी पार्ट्स कैसा होता है अनडेवलप्ड होता है, तो इसका मतलब है यहाँ से ऊपर है, यहाँ तक हेड था तो इसको हमने क्या बोल दिया अकार्डियसिस, दिल नहीं है तो क्या वो सॉरी दिल नहीं है तो अकार्डियसिस, हेड नहीं है तो
फीटस एसेफेलस, लेकिन यहाँ से ऊपर ही कुछ नहीं है, तो फिर क्या बोलेंगे? बताइए। बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होना क्या कहलाता है? जल्दी बताइए। की दस्यासी वो उल्टा था, वो उल्टा था, उसमें नीचे है? किसमें? देखिएगा क्या बोलेंगे उसको, अगर बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट ना हो, हाफ बॉडी पार्ट्स डेवलप ना हो ऊपर वाली, तो उसको बोलेंगे फीटस अमॉर्फस। क्या बोलेंगे? फीटस अमॉर्फस। क्लियर है? याद रखोगे? हाँ, दैट इज दी अमॉर्फस, दैट इज दी एसेफेलस और दैट इज दी अकार्डियसिस। याद रखोगे? सब किस में हो रहा है ये? जब बेबी का एक फीटस ही क्या कर रहा है? हार्ट को दूसरे बेबी को सप्लाई कर रहा है, दूसरे सप्लाई कर रहा है, इसमें हार्ट नहीं है। तो ये सारी कंडीशन है डेवलप हो सकती है। याद रखोगे इसको? पक्की बात? बहुत बढ़िया। देखिएगा नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखा था हमने? नेक्स्ट बात करेंगे दैट इज दी कोड इंटेलिजमेंट। किसकी बात करेंगे? कोड इंटेलिजमेंट। देखिएगा कोड इंटेलिजमेंट क्या होता है, यानी कि मोस्ट कॉमन किसके अंदर देखने को मिलता है? ये मोनो कोरियन, मोनो एमनियन के अंदर। आगे समझ में? इसका मतलब एक बेबी ये रहा, एक बेबी ये रहा, इसके ऊपर में ये क्या है? कोरियन है और ये क्या है? एमनियन। आगे समझ में? तो ये हो गया एमनियन और ये हो गया कोरियन, आउटर लेयर। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? एक फीटस, ये दूसरा फीटस, ये एक और ये दूसरा। अब ये किस तरीके से जुड़े हुए हैं? यहाँ पर क्या होगा? प्लेसेंटा। तो देखिएगा कि इस तरीके से जुड़े हुए हैं। जुड़ने के बाद में इसका मतलब ये क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड है, ऐसे 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 ऐसे। इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं? फ्री फ्लोटिंग कर रहे हैं। तो फ्री फ्लटरिंग जब ये करेंगे आपस में, तो फ्लटरिंग में क्या होगा? ये एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, अपोजिट आ जाएंगे तो ये इधर का इधर घूम के चला जाएगा, इधर का इधर चला जाएगा। तो कोड के अंदर क्या हो जाएगा? स्प्रिंकल्स बन जाएंगे। आगे समझ में? इसी वर्ड्स को अपन क्या बोलते हैं? कोड इंटेलिजमेंट बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? एक तो सेपरेशन के चांसेस हो सकते हैं, तो एपीएच डेवलप हो सकता है। जब ऐसे ऐसे हो गया तो शॉर्ट कोड हो जाएगा, एक दूसरे को खींच लेंगे, फंस जाएगा। तो इस यहाँ से क्या हो सकता है? ये प्रीमैच्योर सेपरेशन हो सकता है। आगे समझ में? जब प्रीमैच्योर सेपरेशन होगा तो फिर क्या डेवलप हो जाएगा इसके अंदर? एपीएच डेवलप होगा। क्या होगा? एपीएच ब्लीडिंग कॉज करेगा। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होगा यहाँ पर? दैट इज दी प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। फिटस के लिए होगी कि नहीं होगी? भाई एपीएच तो मदर का कॉम्प्लिकेशन हो गया। आगे समझ में? अपन किसकी बात कर रहे हैं? फिटस की। तो उसके लिए क्या होगा फिर? प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। मतलब ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? जब प्लेसेंटल इनसफिशियंसी हो जाएगी तो आप मुझे बताओ, बच्चे को प्रॉपर ब्लड मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो फिर फिटस कैसा हो जाएगा? आईयूजीआर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईयूजीआर। आगे समझ में? और दूसरा देखिएगा, अगर सेपरेशन नहीं हो रहा है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? ये कंप्रेस कर देंगे। जब कंप्रेस कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा? हाँ, अम्लाइकल कोड कंप्रेशन, अम्लाइकल कोड कंप्रेशन। जब अम्लाइकल कोड कंप्रेशन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? फीटस को सप्लाई कम हो जाएगी तो डिस्ट्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीटल डिस्ट्रेस। और जब फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा तो आपको पता है क्या पास हो जाएगा? मैकोनियम। वेरी गुड। क्या पास हो जाता है? मैकोनियम डिस्ट्रेस की वजह से। और मैकोनियम किस में आ जाएगा? एमनियोटिक फ्लूइड में। और एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करता है? वो स्वलो करता है कि नहीं करता है? जब स्वलो करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? उसको एमएएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमएएस। एमएएस मतलब मैकोनियम एस्पिरेशन
एस्पिरेशन सिंड्रोम। इसका मतलब है फीटस की लंग्स किससे? मेकोनियम से। मैकोनियम से ग्रीन कलर के दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? ग्रीन कलर के। आगे समझ में इसको बोलेंगे मैकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सा होता है जो क्या होता है? अम्लाइकल खुल क्या होता है? आंसर पहले ही आ गया, स्टेन होता है। किससे? मैकोनियम से। आगे समझ में लेस कॉमन कौन सा होता है? प्लेसेंटा। कौन सा होता है? प्लेसेंटा। आगे समझ में तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो चुका है, मैकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो जाएगा और ये होने के बाद में बच्चे को डेवलप हो सकता है, दैट इज दी आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। दूसरा प्री मैच्योरिटी रहेगी तब भी आरडीएस होगा, तो इसीलिए हम क्या देते हैं उसको? डेक्सामेथासोन देते हैं। क्या देते हैं? डेक्सामेथासोन। तो ये किसकी कॉम्प्लिकेशन है? फीटस की कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी हमने। किसकी पढ़ी है? फीटस की। सारी हो गई। तो ये कॉम्प्लिकेशंस याद रखना, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे, दैट इज दी मैटरनल कॉम्प्लिकेशन या फिर मदर के कॉम्प्लिकेशन। देखिए जब मैटरनल कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन कौन सा मिलेगा? पीपीएच मिलेगा। कौन सा मिलेगा? पीपीएच मिलेगा। वही अभी हमने देखा था, यानी कि क्या हो गया? ओवर डिस्टेंस हो गया। ओवर डिस्टेंस और पॉलीहाइड्रोमिनस भी हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? फिर वो अटोनिक हो जाएगा। अटोनिक होने की वजह से वहां पर लिविंग लाइगेचर जो कंडीशन होती है यूट्रस की वो मेंटेन नहीं होगी। जब वो मेंटेन जब वो मेंटेन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो उसी को क्या बोलते हैं अपन? पीपीएच बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसके बाद देखिए नेक्स्ट, प्री टर्म डिलीवरी। तो इसका मतलब ये क्या है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज है। क्या है? कॉज है मैटरनल डेथ का। आगे समझ में तो मोस्ट कॉमन कॉज पीपीएच हो गया मैटरनल डेथ का, किसके अंदर? ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी होगी? प्री टर्म डिलीवरी होगी। कौन सी होगी? प्री टर्म डिलीवरी होगी। 32 से 34 वीक में कभी हो सकता है, तो इसके लिए अपन क्या देते हैं पेशेंट को? डेक्सामेथासोन। हमेशा ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर बच्चों को आपने 32 से 34 वीक में क्या देना है? डेक्सामेथासोन। किसके लिए देना है? ये लंग्स मैच्योरिटी के लिए। किसके लिए देना है? लंग्स मैच्योरिटी के लिए। वेरी गुड। देखिएगा इसके बाद और क्या मिल सकता है मदर के अंदर? पीआईएच। वेरी गुड। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है। आगे समझ में और क्या हो सकता है? क्या? बिल्कुल, क्योंकि प्रीमेच्योर सेपरेशन हो सकता है, अभी हमने देखा था। तो ये मोस्ट कॉमन क्या होती हैं? कॉम्प्लिकेशंस मिलती है किसके अंदर? मदर के अंदर मिलती है। किसके अंदर मिलती है? मदर के अंदर। वैसे आप इनको याद रखेंगे के लिए पी होते हैं मोस्ट ऑफ। क्या होते हैं? पी। पी से होगी सारी की सारी। जैसे पीपीएच हो गई, प्री टर्म डिलीवरी होगी, पीआईएच हो गया, एंटीपार्टम हेमरेज हो गया, फिर इसमें एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। इसके बाद देखिए प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मिल सकता है, पॉलीहाइड्रोमिनोस मिल सकता है। आगे समझ में? तो यानी कि मोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन मदर की वो किससे आ रही है? पी से आ रही है। किससे आ रही है? पी से। याद रखेंगे। अब देखिएगा, यानी कि अब इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए मदर के अंदर इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो इसका मतलब ट्विन प्रेगनेंसी को किसके अंदर रखते हैं हम? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। किस में रखते हैं? हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो मतलब एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा विजन की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत होती है। आगे समझ में? तो इसका मतलब ट्विन प्रेगनेंसी को किस में रखा जाता है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखा जाता है। दूसरा देखिएगा, अगर पूछा जाए आपसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरीनेटल मोर्टेलिटी इन ट्विंस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरीनेटल, सुन लेना, पेरीनेटल मोर्टेलिटी इन ट्विंस। प्रीटर्म, प्रीमैच्योर, पीआईएच, पीपीएच, बताइएगा। पेरीनेटल मतलब बात किसकी कर रहे हैं? पेरीनेटल मतलब सारे के सारे आते हैं उसके अंदर, एंटीनेटल, इंटरनेटल और पोस्टनेटल। तो पेरीनेटल में मोस्ट कॉमन होगा दैट इज दी प्री मैच्योर डिलीवरी। प्री मैच्योर डिलीवरी। आगे समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, प्री मैच्योरिटी की बात। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन ट्विंस। कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन ट्विंस।
ये बताया अभी, कॉज क्या होगा, पीपीएच। पेरीनेटल के अंदर और ट्विंस के लिए प्री मैच्योरिटी, क्या होता है, प्री मैच्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी, प्री टर्म लेबर, वेरी गुड। कौन सा होगा, प्री टर्म डिलीवरी या प्री टर्म लेबर। नेक्स्ट देखिएगा, विच ड्रग इज यूनिवर्सल ड्रग इन ट्विन प्रेगनेंसी, डेक्सामेथासोन। कौन सा होता है, डेक्सामेथासोन, वेरी गुड। अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की या डिलीवरी की, क्लियर है, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, डिलीवरी इन ट्विंस। तो देखिए दो ही डिलीवरी हो सकती है, यानी कि अभी हमने देखा था, एक तो होगा क्या, डाइजाइगोटिक, क्या होगा, डाइजाइगोटिक। एक कौन सा होगा, मोनोजाइगोटिक। कौन सा होगा, मोनोजाइगोटिक। अब देखिए डाइजाइगोटिक की बात करेंगे तो इसके अंदर हमेशा क्या करेंगे, ऑलवेज नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। क्या करेंगे, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे समझ में। और दूसरा देखिए, अब इसकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी भी डिपेंड करेगी किस पर, प्रेजेंटेशन पर। किस पर डिपेंड करेगी, प्रेजेंटेशन पर। तो देखिएगा, चाहे इसमें हो या फिर किस में हो, इसमें हो, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कंडीशन किस किस तरीके से बनती है, यानी इसके अंदर क्या होगा, डाइकोरियन, डाइएमनियन। आगे समझ में। दूसरा क्या होगा, मोनोकोरियन, डाइएमनियन होगा। तीसरा क्या होगा, मोनोकोरियन, मोनो एमनियन। और नेक्स्ट दैट इज दी कॉन्जॉइंट। कौन सा होगा, कॉन्जॉइंट, ठीक है ना। तो देखिएगा इन दोनों कंडीशन में, मोनोजाइगोटिक की दोनों ही कंडीशन में क्या करेंगे, सीजन सेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सीजन सेक्शन। आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट किसकी बात करेंगे अपन, इनकी बात करेंगे। तो इनके अंदर हम हमेशा ट्राई करेंगे किसके लिए, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए। किस लिए करेंगे, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए। कहानी इतनी सी क्लियर होगी समझ में, क्योंकि इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि कोड इंटेलिजेंट होने के चांसेस रहते हैं, तो प्रॉब्लम रहती है। तो MCMA कॉन्जॉइंट क्या करेंगे, सीजन सेक्शन। और इनके अंदर क्या करेंगे अपन, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का ट्राई करेंगे। अब देखिएगा नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होगा तो इसमें भी फीटस के क्या हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था क्या हो सकता है, फर्स्ट सिफेलिक, सेकंड सिफेलिक, दोनों ही सिफेलिक हो सकते हैं। आगे समझ में लो, वेरी गुड। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, फर्स्ट सिफेलिक, सेकंड ब्रीच। दूसरी कंडीशन ये बनेगी। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, फर्स्ट ऐसे करो, बोथ ब्रीच। क्या बनेगी, बोथ ब्रीच। आगे समझ में। नेक्स्ट के अंदर क्या बनेगा, फर्स्ट सिफेलिक और सेकंड ट्रांसवर्स लाइन। आगे बात समझ में। ऐसे नॉर्मल कंडीशन से हमें डिलीवरी कंडक्ट कराना होगा। तो वहाँ तो आप लोगों ने देख लिया, अब प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी देख लिया। देखो क्या होगा, इसमें ये चांस होता है 60% नॉर्मल डिलीवरी यही होती है, या नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है वो इसी का प्रेजेंट होता है। 20% ये प्रेजेंट होगा, 10% ये होगा और 10% ये होगा। हो गया पूरा 100, क्लियर। अब देखिएगा इसके अंदर हमेशा क्या कराएंगे, वेरी गुड, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। इसके अंदर क्या कराएंगे, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है ना। दोनों ही कंडीशन में, हमेशा दोनों ही कंडीशन में आपने क्या ट्राई करना है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करना है। जब फर्स्ट से पहले होगा सेकंड ब्रीच होगा, लेकिन इसके अंदर सेकंड ब्रीच के अंदर क्या होगा, फर्स्ट डिलीवरी होगी दैट इज दी सिफेलिक और सेकंड होगी दैट इज दी नॉर्मल ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी। नॉर्मल ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी बोलते हैं। नेक्स्ट होगा दैट इज दी बोथ ब्रीच। बोथ ब्रीच के अंदर क्या होगा, फिर सीजन सेक्शन होगा। क्या होगा, सीजन सेक्शन होगा। आगे वो समझ में। नेक्स्ट देखिए किस में बात करेंगे अपन, फर्स्ट सिफेलिक और दूसरा ट्रांसवर्स होगा। कौन सा होगा, ट्रांसवर्स होगा। तो इसमें अपन ने ट्राई करना है किसके लिए,
एनवीडी के लिए, याद रखना किसके लिए, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए। अब इसमें देखिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बात करते हैं, जब इसमें बात करेंगे तो देखो एक ट्रांसवर्स है आगे समझ में, तो इसका मतलब फर्स्ट की हम क्या कराएंगे, डिलीवरी। फर्स्ट की क्या करा ली हमने, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करवा ली। इसके बाद में क्या करेंगे, मदर को अनेस्थीसिया देंगे, यानी कोड को क्लैंप किया और कट कर देंगे। कभी भी ट्विंस के अंदर फर्स्ट बेबी की डिलीवरी होने के बाद में पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए इर्गोमेट्रिन नहीं देते हैं, इस चीज का याद रखना। हमेशा इर्गोमेट्रिन तब देंगे जब क्या होगा, सेकंड बेबी की डिलीवरी होगी। आगे समझ में, तो सेकंड बेबी की जब डिलीवरी होगी, शोल्डर डिलीवरी होगी, उसके बाद में देंगे, कभी भी फर्स्ट के बाद में नहीं देते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका मतलब अभी इर्गोमेट्रिन देंगे क्या, फर्स्ट डिलीवरी में नहीं देंगे। अब अनेस्थीसिया देंगे, क्या देंगे, अनेस्थीसिया। अनेस्थीसिया से मदर के अंदर क्या करेंगे, फिर बेहोशी लाएंगे। उसके बाद में ग्लव्ड हैंड को लेकर के, और जो ट्रांसवर्स है, सेकंड बेबी कौन सा है, ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स लाइए, हाँ वेरी गुड। इसमें क्या करेंगे, इंटरनल वर्जन करेंगे, पॉडेलिक वर्जन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पॉडेलिक। तो इसका मतलब हाथ को ऐसे यूट्रस के अंदर ले जाएंगे और उसके किसको, लेग साइड को, फीट को पकड़ेंगे और फीट को पकड़ के क्या करेंगे, नीचे की तरफ खींच लेंगे। इसका मतलब ब्रीच कराएंगे, उसको क्या कराएंगे, ब्रीच कराएंगे। हाँ, ट्रांसवर्स का मतलब देखिएगा ऐसे होगा फिटस, ये क्या है, यूट्रस है। तो इसका मतलब इस तरीके से फिटस लेटा हुआ है। तो इधर क्या है, इसके लेग्स हैं और इधर क्या है, हेड है। आगे समझ में, तो इधर लेग है और इधर क्या है, हेड है। तो इसका मतलब है हम हेड को खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, इधर करना है क्योंकि हाँ, डेथ हो सकती है। तो इसका मतलब हाँ, इसको ऐसे रोटेट करेंगे, तो यहाँ से लेके जाएंगे ऐसे हैंड को लेकर के इसको कैसे कर देंगे, ऐसे खींच देंगे और खींच करके ये क्या हो गया, वो लॉन्जिट्यूडनल लाई हो गया, लेकिन ब्रीच प्रेजेंटेशन है। तो इसका अब जैसे इसमें कराया था, इस वाले में क्या करा देंगे, फिर ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी, क्या करा देंगे, ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी। अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हुई या नहीं हो रहा है बेबी, तो फिर किस पे चले जाएंगे, सेकंड बेबी के लिए सीएस पर। किस पर चले जाएंगे, सीएस पर। इसलिए सारा सब कुछ रेडी करके रखते हैं उसमें। आगे समझ में, तो तभी मदर को एनेस्थीसिया देते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर क्या करवा देते हैं, जैसे जनरली सीजन सेक्शन ही प्रीफर करते हैं इसके। आगे समझ में, लेकिन आपने क्वेश्चन के अंदर रखना है वेजाइनल डिलीवरी टाइप, क्योंकि सबसे बेस्ट जो होती है दैट इज दी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है। आगे बात समझ में, वेरी गुड। ये क्या होता है, आपने सिर्फ तो बोला कि वो ओमेंट नहीं है सर, इर्गोमेट्रिन, हाँ जी, इसलिए सर भी वो ताकि वो आगे, जैसे आपने बताया कि वो क्लोट बना के आगे ले जाएगी, इसलिए नहीं है। ये सर इर्गोमेट्रिन क्यों देते हैं अपन, पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए। अब पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। अब इर्गोमेट्रिन क्या होता है, एंटी हेमरेजिक के, मतलब वो पोलैरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन नहीं करता है, वो ऑक्सीटोसिन करता है। तो ऑक्सीटोसिन डिलीवरी करवा रहा है और वो पोलैरिटी मेंटेन नहीं करेगा, तो इधर से भी कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, इधर से भी कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, वो डिलीवरी है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इस डिलीवरी को प्रिवेंट करने के लिए, डिफिकल्टी को प्रिवेंट करने के लिए अपन जब कंप्लीट डिलीवरी हो जाती है उसके बाद यूट्रस का क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, इर्गोमेट्रिन देते हैं। आगे समझ में, चलो ये हो गया आपका कंप्लीट, दैट इज दी ट्विन प्रेगनेंसी। किसको किया हमने, मल्टीपल प्रेगनेंसी को। अब इस मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर दो शब्द और सुनते होंगे आप, दैट इज देखिएगा, यानी कि एक होता है सुपर फेकंडेशन, एक होता है सुपर फेटेशन, सुपर फेटेशन। आगे से बड़ा कौन सा लग रहा है, फेकंडेशन लग रहा है। तो देखो सुपर फेकंडेशन मतलब फेंकने वाला, खूब सारी फेंकता है, ठीक है ना। कौन फेंकता है वो तो आपको पता ही। देखिएगा इसके बाद किसकी बात करेंगे, सुपर फेटेशन की। किसकी, सुपर फेटेशन की। यानी सुपर फेटेशन का मतलब है सुपीरियर है, क्या है वो, सुपर फेटेशन मतलब फर्टिलाइजेशन करने वाला। तो देखिएगा सुपर फेकंडेशन का मतलब है यानी सेम साइकिल में फेंक दिए 2 ओवा, सेम साइकिल में कितने 2 ओवम आ गए, कितने आ गए 2 ओवम आ गए, ठीक है ना। और दोनों ओवम क्या हो गए, फर्टिलाइज हो गए, क्या हो गए, फर्टिलाइज हो गए। तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर फेकंडेशन। सुपर फेटेशन का मतलब होता है फर्टिलिटी है, क्या है, फर्टिलिटी है। फर्टिलिटी है मतलब यानी एक फर्स्ट साइकिल में और दूसरा नेक्स्ट साइकिल में क्या हो जाता है, ओवम रिलीज होता है, और ओवम रिलीज होगा तो फिर उसका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आगे समझ में, तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर फेटेशन। तो सुपर फेकंडेशन से याद रखना कि एक ही साइकिल में फेंकने वाला। तो इसका मतलब एक ही साइकिल में क्या कह दिए, 2 ओवम फेंक दिए और दोनों ही क्या हो गए, फर्टिलाइज हो गए। अब फर्टिलाइज का मतलब ये नहीं है कि वो एक ही
एक्ट से हो सकते हैं, कोइटस एक्ट से, वो दूसरे कोइटस एक्ट से भी हो सकते हैं। आगे समझ में? तो इसका मतलब अगर कोइटस एक्ट को याद रखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसको कन्फ्यूजन को हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस मतलब किससे है? ओवम से। अगर एक ही साइकिल में 2 ओवम आ गए तो सुपर फेकुंडेशन, और एक ही साइकिल में क्या हो गए? एक ही आया और दूसरी में नेक्स्ट वाली में दूसरा आ गया, तो फिर क्या हो गए? सुपर फेटेशन। क्या हो गया? सुपर फेटेशन। क्लियर आ गई समझ में? सर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक फर्टिलाइज हो गया फिर उसके बाद तो ये हमेशा देखिए किस में मिलता है? ये डाइजाइगोटिक में। किस में मिलेगा? डाइजाइगोटिक के अंदर। हाँ बताइए, पूछिए। जैसे आपने बोला ना कि ये जो एक साइकिल में रिलीज होगा फिर दूसरी साइकिल में रिलीज होगा, तो इसका मतलब ये है ना कि एक साइकिल में रिलीज होगा वो फर्टिलाइज हो जाएगा। पहली वाली फर्स्ट साइकिल में रिलीज हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन फिर गया। जब डिलीवरी होगी तो दोनों की इकट्ठी होगी ना? इकट्ठी डिलीवरी कभी ये नहीं है, वेट नहीं करना, 30 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करना है। अरे नहीं, मतलब जैसे डिलीवरी होगी तो फिर एक तो इमेच्योर होगी। हाँ बिल्कुल होगा। पहले सेकंड वाला है वो प्री मैच्योरिटी मोस्ट ऑफ होती है। आगे समझ में? तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट वाला हुआ वो क्या हुआ? फर्टिलाइज हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट ये वाला जो फर्टिलाइज होगा तो इसका मतलब फर्स्ट कोइटस से हुआ, इसके बाद में सेकंड साइकिल में रिलीज हुआ, तो इसके लिए क्या होगा? फिर सेकंड वाला भी क्या हो गया? फर्टिलाइज हो गया, ट्विन प्रेगनेंसी हो गई। तो ये तो डिफरेंट एक्ट होगा ना कोइटस का। पर सर इनके इसमें सेम केस हो सकते हैं और डिफरेंट टाइम पर भी हो सकता है। सर ग्रोथ की भी फिर इफेक्ट आएगा सर सेकंड में? बिल्कुल होगा ग्रोथ का इफेक्ट। है ना सर? हाँ होगा। आगे सच में सेकंड वाला है वो लेस ग्रो होगा, पहले वाला है वो ज़्यादा ग्रो होगा। ये होता है सुपर फेकुंडेशन है सुपर फेटेशन। क्लियर है? सब क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Okay.